मैथ तैयारी ऐसा करिए कि आपका पेन जब चले ना तो देख के बगल वाला अपना पेन रोक देगा। रिवीजन इस कदर कीजिए, समझ में आया ना। मैथ को कह दो, समझ में आया ना। जब तक इस दुनिया में है तब तक तुम्हें याद करेंगे। अगर हमने तुम्हें याद करना छोड़ दिया समझो हमने दुनिया छोड़ दिया। ये लोग कौन खुशी में सब छुट्टी मारा है, 2 4 ठो 5 ठो। मेरा खामोशी का फ़ायदा उठाने के लिए सब एकदम तत्पर हो गया। नहीं, खैर कोई बात नहीं है बाबू। हैं, इब्तदा इस कहर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। समझ में आया ना, देखो आगे आगे क्या होता है। अब मारने का भी कोई बहाना चाहिए ना। जब पिटाई कुटाई धुनाई धुलाई सब चलेगा ना तब पता चलेगा। घर में पूरा एकदम रिवीजन मारिए, एकदम धड़धड़ा करके। बढ़ा जाए आगे। चलो देखो, इसको कहाँ बना रहे हो, इसको दाहिना साइड में। इसको लिखना जरूरी नहीं है, मेन जरूरी कौन है, इधर जो बना रहा हूँ वो। इसको केवल और केवल कौन सा साइड में करना, दाहिना साइड, एज अ रफ के तौर पर। समझ में आ गया ना। इस चीज़ को ज़्यादा टेंशन लेके चलना नहीं है। मेन हम लोग को कहाँ वाला, इधर वाला चलना है, इसलिए इसको हम हमेशा साइड में कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन की ओर आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना कितना दिया है बोलो। 867। हाँ, 8 6 7 2 5 5, यही ना। राइट साइड में निकाल लेते, इसका भी है। बड़ा वाला कौन बताइए, 867। छोटा वाला कौन, 200। ओहो हो, हाथ में मिस्टेक हो जाएगा। चलो देखो इधर, 255। आगे बढ़े, बोलो कै बार जाएगा। 255 दूना करेंगे तो 310 कि 410, 510 हो जाएगा। 3 बार में जाएगा। 3 5 15 का 5 कैरी 1, 3 5 15 1 16 का 6, 3 दूना 6 और 1 7। 7 में से 5 गई लो, कै बचलो 2। 6 6 कै बचलो 1 1 1। और इधर कितना हो लो देख तो, कैसे 2 से 55 लिखाओ ना भाई। 2 दूना क्या हुआ 4, 2 0 2 1 5 में से 4 तो इधर 5 0, अंदर कि बाहर, बाहर। 102 51 दूना हो गया, आया शेष 0। काय को शेष फल देखो तो 3। कितना स्टेप गया, 3। तो बोलिए चरण 1, बोलो भाज्य बोलो। 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102। फिर से चरण 2, कहाँ शुरू, 102 से कि 255 से। कैसे रे बुधनी, 102 बोलती है रे, घड़ी घड़ी गड़बड़ाती है। बीच वाला खाँच के उठाए खाई, बीच वाला। तो कौन बोल रही है 102, 102 इधर होगा। गुना में कितना, 2 प्लस 51। आगे चरण 3, मेन इंपॉर्टेंट यही है, उधर तो सब खेल वाला है। कितना होगा 102 बराबर इधर कितना 51, गुना कितना 2 प्लस में कितना 0। अतः HCF बराबर क्या होगा बच्चा 51। क्या होगा जी 51। ठीक है, जिससे पूरा पूरी भाग लग जाता है
वही मेरा क्या होता है, HCF होता है। भूलेगा सब? क्या होगा, रतिये भर में भूल जाएगा क्या? हाँ, भूलना नहीं है। मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, समझ में गया ना? हाँ, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। मैथ को थोड़ा सा सिखाना, बोलना है भाई तेरे हम भूलने नहीं आए हैं, सीखने आए हैं। हाँ, जब 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 पूछेगा तब तब दिमाग में रखना है कि क्या भूलेंगे हम। प्रैक्टिस बहुत चाहिए, प्रैक्टिस। चलिए, किसी को दिक्कत? 5:15 हुआ है, टेंशन काहे ले रहा है? घर दूरा बंद करके सर पढ़ा रहे हैं कह के, हैं? पर्दा नहीं लगाएंगे ना तो लाइट उधर से मारेगा, बोर्ड में पूरा छाया पड़ेगा। उस वाला खिड़की को नहीं लगाएं, हल्का फुल्का ई आसपास वाइट वाइट आ रहा है, उसको लगाएंगे तो बंद हो जाएगा। आप लोग को दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है। मोबाइलों में पढ़ रहा है, इधर भी पढ़ रहा है। तो मोबाइल अब बताओ ना, ये अब कितनी कितनी लिखल कितना दिखे, 2-2 कुंटल करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चढ़ा जाए। उतारो 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 उतारो। आगे बढ़िए। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगेगा, थोड़ा सा, बट है नहीं, मान लोगे तो लगेगा। ठीक है, रास्ता चलना शुरू कर दोगे तभी आगे का मंजिल दिखता है। घर बैठ के कहोगे कि कौन जगह मेरा मंजिल है, नहीं दिखेगा। इरगांव भी जाना होगा अगर आपको तो सड़क से निकलना पड़ेगा। ठीक है, कहा जाता है ना कि यूं ही भटकते भटकते मिल जाएगा मंजिल, गुमराह तो वो हुए जो घर से निकले ही नहीं। इसलिए आप लोग को चलना तो पड़ेगा। अभी चलेंगे तुरंत तुरंत हम लोग को समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो देखो दूसरा में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। दूसरा में कहा गया है आप लोगों को दर्शाइए, और दर्शाने में सबसे पहला बात आप लोग को जान लेना है कि आंसर नहीं आता है। जब भी मैथ में कह दिया दर्शाइए या बोल दिया दिखाइए या बोल दिया सिद्ध कीजिए तो कभी ज़िंदगी में आंसर नहीं आएगा। बस बना देंगे, बस हम लोग उतना ही काफ़ी रहेगा। ठीक है, चलो देखो तब क्वेश्चन कितना दिया है, देखो तो। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कौन सा पूर्णांक? विषम पूर्णांक। बेटा दो ही पूर्णांक तो होबे करता है, एगो सम पूर्णांक या तो फिर एगो इंटीजर। दो ही तरह का होता ही होता है, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव, या तो धनात्मक या तो ऋणात्मक, या तो सम या तो विषम। तीनों मिला के बोल दीजिए, एक बतिया है। खाली नौठा बोलो, है कि नहीं है? एक आदमी का 2-2 3-3 तो नौठा रहता है। सम विषम वही बात है, नेगेटिव पॉजिटिव वही कहानी है। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक वही बतिया है, सब कुछ एक ही है। सुनो ध्यान से आगे, कहता है क्या कि 6q + 1, 6q + 3 या तो फिर 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q जो है कोई पूर्णांक है बोला है। जहाँ q क्या है, एक पूर्णांक है। अब इसमें थोड़ा सा समझो ध्यान से। चलिए देखिए कहाँ तक दिया, मेन यहाँ देखना है कि 6 तक दिया है। सब जगह देखो 6q + 1
इधर देखो अच्छा से, 6q + 1, थोड़ा सा देखना इधर, क्वेश्चन देखो इधर, देखो क्वेश्चन 6q + 1, या तो फिर अगला बोला 6q + 3, 6q प्लस में 3 कॉमा याद दिया, देखो आगे 6q + 5, 6q + 5। अच्छा ये विषम पूर्णांक क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ देखो सब में विषम 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 है। अगर सम पूर्णांक कहेगा तो सब में सम 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 आएगा। क्लियर? विषम पूर्णांक बोला, 1 भी क्या है? विषम, 3 भी क्या है? विषम, और 5 भी क्या है? इसीलिए क्वेश्चन क्या बोला हम लोग को? विषम पूर्णांक बोला। और जब भी विषम पूर्णांक बोलेगा तो यहाँ पर विषम लास्ट में रहेगा ही रहेगा। अच्छा सम बोलता तो क्या विषम देता? नहीं देता। समझ में आ गया? अब सुनो, इस क्वेश्चन को हम लोग को सिद्ध करना है ना। इधर देखो दर्शाना है ना। सबसे पहले दर्शाने वाला में हम लोग इसको मानेंगे। समझ में आ गया? माना कि हल्का सा डैश दे, अरे हॉल करके मान लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, हल करो या तो सॉल्व करो। माना कि यहाँ पर मानते हैं, देखिए भाग जब देने लगते हैं तो हम लोग का 4 चीज़ आता है। अभी ही बताया आप लोग को, बताइए पहला कौन सा चीज़ आता है? बताओ तो। भाज्य आता है कि नहीं आता है? आता है। उसके बाद क्या आता है? भाजक। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या आता है? शेषफल। 4 चीज़ आता है ना जी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो बोलो, यहाँ पर माना कि अगर हम बोलते हैं भाज्य, क्या बोलते हैं? मान लिया जाए ए, आप ए मान के कुछ दूसरा भी मान सकते हो। अच्छा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम लोग क्या मानेंगे? ए ही मानेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि ए ही मानेंगे। भाज्य को हम ए माने हैं, आप दूसरा भी मान सकते हो। दूसरा क्या होता है बताइए? सेकंड वाला क्या होता है? बताइए भाजक में क्या मान लिया जाए? बताओ ना। भाजक में देखो, भाजक गुना भागफल, गुना है, देखो तो, देखो देखो देखो, दोनों गुना दिख रहा है। भाजक गुना भागफल, जोड़ शेषफल, जोड़ शेषफल, जोड़ शेषफल, दिख रहा है? तो देखो इधर भाज्य नहीं दिया हुआ था तो क्या माने? ए। भाजक दिया हुआ है कितना? 6। भागफल भी कितना? q, दिख रहा है? भागफल, भाजक गुना भागफल। क्लियर? अब एक बात बताओ, तो भाजक बराबर क्या मानेंगे बबुआ? 6। बोलो भागफल क्या मानेंगे? अरे भागफल बराबर, और सुनो अब शेषफल मानने की बारी आएगा। शेषफल, तो शेषफल तो सब अलग अलग है। हियाँ सोच रहा 1 दिया, इकर में दिया 2, 3, इकर में दिया कितना? ये तो सब लड़ के मरेगा। 1 मानिएगा तो 3 खड़ा हो जाएगा। काहे रे? क्यों माना 1 तुम? हम लोग दोनों कहाँ गए? फेंकोना है का? नहीं मानेगा। अगर 3 को कह दीजिए कि चल चलता तो तू ही लड़ाई कर रहा, आ जा तू ही। 1 कहेगा छोटा कमज़ोर है कह के उसको ले रहा, का रे हम कमज़ोर है कह के उसको वैल्यू दे रहा। तुम कहेगा तुम लोग मत लड़ाई करो, आ जाओ। 5 को लेना है तो ये लोग दोनों मिल के कहेगा 3 और 1 बन जाएगा 4, कहेगा तोर से 1 कम ही हो, चुप रहने, नर्टी चिप देंगे धर के। समझ में रहा है? अगर 1 लेंगे तब वो लड़ाई झगड़ा, 3 लिए तब भी मारपीट का पार फोरा फोरी, 5 लेंगे तब तो मर्डरे हो जाएगा। इसका मतलब हम शेषफल ले नहीं सकते हैं, इसलिए हम शेषफल को रिमाइंडर यानी कि आर कर देते हैं। समझ में आ गया? क्या कर देते हैं? शेषफल यानी कि हम लोग का रिमाइंडर जो होगा वो क्या कर दिया जाए? किसका मान केवल मानना है हम लोग को? भाज्यकार केवल शेषफल का, भाज्यकार केवल किसका? शेष। बाकी भागफल और ये भाजक और भागफल दिया हुआ रहेगा। समझ में आ गया? केवल किसका किसका? भाज्य का और किसका? शेषफल। भाजक और भागफल दिया हुआ रहेगा। अब बताइए फॉर्मूला में क्या बताए हैं? एल्गोरिथम विधि द्वारा निकालेंगे। यहाँ हम समझो ध्यान से, शेषफल इसमें देखेंगे। अब शेषफल कितना माने? आर। शेषफल कितना माने? आर मान लिए। अब एक बात बताओ, अगर शेषफल देखेंगे हम लोग, शेषफल आर, तो शेषफल अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, तो एक बात बताइए, आर जो है, आर जो है, देखो यहाँ ध्यान से, 0 से क्या है बच्चा? बड़ा। आर शेषफल कभी भी आएगा तो शेषफल 0 से तो आगे ही तो आएगा, चाहे तो शेषफल 1 आएगा, चाहे तो शेषफल 2 आएगा। यहाँ पे देखो ना, 1, 3,
5। बताइए 0 से छोटा है कि 0 से बड़ा है? 0 से छोटा कि 0 से बड़ा? बड़ा है। या तो फिर इसका बराबर भी तो हो सकता है। इसको पढ़ेंगे r इक्वल टू r ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। कैसे पढ़ेंगे इसको? r ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। अगर एक बात बताइए, इस वाले को अगर हम मिटा देंगे रे बबुआ, ऊपर वाला को मिटा देंगे तो क्या हो गया? बराबर। और ऊपरवा खींच देंगे तो बड़ा हो गया r। इसको पढ़ेंगे r जो है 0 से बड़ा और बराबर है। इसी को इंग्लिश में पढ़ते हैं r इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 0 या r ग्रेटर देन एंड इक्वल 0। यानी कि r जो है किससे बड़ा है? 0 से। और किसके बराबर है? किससे बराबर है? r का। लेकिन छोटा किससे? 6 से। छोटा किससे? 6 से ज़्यादा तो नहीं जाएगा। शेषफल क्या है रे? 5 है। तो 6 से बड़ा हो लो कि छोटा? 6 से छोटा हुआ कि बड़ा? 5 तक न गया है। यानी कि ये जो r है, ये r जो है 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा जो शेषफल है वो 5 है। इसका मतलब 6 से क्या है? हमेशा एक कम लेना है। समझ में आ गया? यानी कि दिया हुआ है तो छोटा हो गया। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत? तब यहीं पर हम लोग शेषफल निकालेंगे। थोड़ा सा एक क्वेश्चन बस, उसके बाद तो खुद ब खुद बनाइएगा। तब हम लोग शेषफल निकालेंगे। तो शेषफल कितना निकलेगा बताइए? 0 होगा सर, 1 होगा सर, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, क्या होगा? 6 होगा। 0 1 2 3 6 तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 6 से छोटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 तक। 6 से छोटा ना है तो 0 से बड़ा, 0 के बराबर है। आप कहिएगा सर 0 काहे लिखे? 0 से बराबर भी है और 0 से बड़ा भी है, इसलिए क्या लिखे? 0। लेकिन 6 से कितना छोटा? तो बोलिए 6 से छोटा कै तक? 5। तो बोलो कै गो हुआ? 3 और 3 कै गो? 6। कोई दिक्कत? अब यही तक केवल करना। फिर से एक बार समझ लो, जब भी कभी क्वेश्चन दिया जाएगा, अगर रहेगा विषम पूर्णांक में तो बस कुछ नहीं करना है, या रहेगा सम पूर्णांक में केवल मानना है। भाज्य को मानेंगे, शेषफल को मानेंगे। भाजक और भागफल खुद ब खुद दिया हुआ है गुना में, तब हम शेषफल निकालेंगे। तो हमेशा जो r होता है यानी कि रिमाइंडर होता है वो 0 से बड़ा और बराबर होता है। लेकिन लास्ट वाला दिया रहेगा, उसको देखना कि केकर से छोटा है। तो लास्ट दिया 5, किससे छोटा है? 6 से। तब शेषफल कितना होगा? तो 0 से बड़ा लेकिन 0 के बराबर भी है, इसलिए किसको लिखे? 0 को। लेकिन 6 से छोटा, तो 6 को लेना है। 6 से छोटा कहाँ तक जाएगा? 5 तक। समझ में आ गया? अब यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन बन गया, यहीं से तुम्हारा क्वेश्चन बन गया। तो बताइए, इसलिए जानते हो ना? जानते हो ना? या चूकी कर सकते हैं। क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना, और गुना जोड़ क्या होता है? यही ना जी। बताइए भाज्य कितना? a। भाज्य कितना? a। भाजक कितना? 6। या इसको आप b भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 भी माने हो तो कोई आप लफड़ा नहीं है। अगर आप यहाँ पर b भी मानते तब भी कोई दिक्कत। अगर 6 के जगह पर अगर आप b मानिएगा तो बोलो कितना होगा? बताइए तो। अरे कितना हो गया? 6 के जगह में अगर b मानिएगा तो b मानेंगे। गुना भागफल बोलो कितना हुआ? q। अब प्लस शेषफल कितना हुआ बच्चा? r हो गया। चलिए यहाँ तो किसी को समस्या? 6 माने हैं, 6 दिया हुआ है, यहाँ हम b भी मान सकते हैं। अगर b मानेंगे तो b q, 6 रखते तो कितना होता? 6q। सिंपल में क्या हो गया? r। अब यहाँ पूर्णांक निकालते जाना है। क्या पूछा है? धनात्मक पूर्णांक ना? क्या पूछा है जी? धनात्मक पूर्णांक। देखो देखो, नजर मत हटाना इधर। धनात्मक पूर्णांक कैसे निकालेंगे सर? धनात्मक पूर्णांक अब इधर देखो, हैं? कोई दिक्कत है? यहाँ से कोई दिक्कत? देख लो एक बार, फिर हम रिवीजन मार देंगे। रिवीजन का अगला क्वेश्चन जैसे चलिएगा ना, आप लोगों को सब कुछ याद हो जाएगा। तो बोलिए भाजक a है ना बच्चा लोग? तो बताइए a, तो पहला वाला a1, जाएगो शेषफल तक जाना होगा। a1 बराबर, बताइए तो सब जगह वही क्लियर लगाएंगे हम लोग। बोलो
आए रे बच्चा लोग, ये कितना है देखो तो इधर, बी का मान 6 है, क्यू का मान क्यू है, प्लस आर का मान, पहला सेसफल का होगा 0, पहला सेसफल का होगा, लेकिन 0 बताओ सम की विषम, सम की विषम। हाँ तो देखो ध्यान से, 0 हुआ, इस जगह लिखेंगे सम पूर्णांक, लेकिन जो जो सम होता है वो 2 से विभाज्य होता है। कैसे तो विभाज्य होता है? 2 से विभाज्य होता है। अरे सम वाला 2 से भागा लगिए जाता है, लग जाता है। बताइए दूसरा का लिखेंगे A2, बोलो 6Q प्लस अगला सेसफल कितना 1, बताइए सम की विषम, का लिखूंगा विषम पूर्णांक। बोलिए 2 से विभाज्य की अविभाज्य? 2 से अविभाज्य, यानी कि भाग नहीं लगेगा। फिर A3, बोलो 6Q, अगला सेसफल बोलो 2, बोलो विषम की सम, अरे सम की विषम, सम पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? सम पूर्णांक। बोलो 2 से विभाज्य का अविभाज्य? 2 से विभाज्य। कोई दिक्कत? लिख लीजिएगा। A4 हुआ, A4 6Q प्लस, तीसरा में क्या है, चौथा में 3, बोलो सम की विषम, विषम पूर्णांक। बोलिए तो 2 से विभाज्य का अविभाज्य? 2 से अविभाज्य, ब्रैकेट कर देना बंद। बोलो A5, क्या हुआ A5, बोलिए 6Q प्लस में कितना 4, सम की विषम, सम पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? 2 से विभाज्य क्या अविभाज्य? 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य। बोलो A6, अरे 6वें तक ना गया यार, देखो ना 6 तक है ना पूरा LC, इसका मतलब शेषफल, तो 6 होगा या A6 होगा, A6। 6Q प्लस लास्ट वाला बोलो, बोलिए सम की विषम, विषम पूर्णांक, और 2 से अभाज्य नहीं रे, अविभाज्य। हो गया? चलिए इतना करो, उसके बाद लास्ट में प्रूव करवा दे रहे, बस हो गया। वीडियो लंबा भी हो जाता है, 1 घंटा का, इसलिए हो सकेगा तो आप लोग को पार्ट 1 पार्ट 2 में मिलेगा वीडियो, ठीक है, लेकिन पूरा मिलेगा चैप्टर बाय चैप्टर। इतना समझ लो कि लाइट पूरा साथ देगा, पूरा वीडियो रिकॉर्डेड चलेगा। अभी बस सेकंड क्वेश्चन जैसे आएगा क्लियर हो जाएगा आप लोग को। और एरो का निशान गड़बड़ हो गया है जी, अरे 6 से छोटा होगा तो यार इधर न लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, एरो इधर लगेगा ना, 6 से छोटा, यानी कि छोटा तरफ क्या हो जाएगा, मुंह बंद हो जाएगा। बाकी चलो इसके बाद कल करा देंगे आप लोग को, अभी टाइम भी हो गया। इस क्वेश्चन को एक बार खाली बनाइएगा, कल आके एक बार फिर बनाएंगे हम लोग। कल लगातार 2 से 3 को क्वेश्चन हम लोग ऐसा ही करेंगे, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन कल लगातार हम लोग यही टाइप का क्वेश्चन करेंगे, क्लियर हो जाएगा। यूट्यूब में पड़ा हुआ रहेगा वीडियो, जाकर के आराम से आप लोग देख सकते हैं, दिक्कत नहीं है।